आज 15 मार्च 2022 है और इस समय शाम को लगभग 6 बजने वाले हैं। हम आए हैं एक ऐसे किसान भाई के यहाँ जो काफ़ी आधुनिक तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए खेती कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत पहले से खेती कर रहे थे, लेकिन बाद में जब इनकी जॉब लग गई तो ये बाहर चले गए, लेकिन आज भी खेती से जुड़े हुए हैं और अपनी निगरानी में खेती कर रहे हैं। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए इस वजह से लेकर के आना चाहते हैं कि आप ये देख सके, जान सके कि एक व्यक्ति जॉब करते हुए किस तरीके से खेती का इतना बेहतर मैनेजमेंट हो कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि यहाँ पर जो रेट का कैलकुलेशन होता है, अभी आप देख रहे हैं कि 15 मार्च है, उसके बावजूद भी ये जो है ये पूर्वांचल है, अंबेडकर नगर। और यहाँ पर जो तरबूज लगे हुए हैं, इनके फल जो है ये आने शुरू हो गए हैं। और जो बीच वाला इलाका है, यहाँ पर जो अमरूद की खेती है ये हो रखी है, और इस तरफ जो इलाका है वहाँ पर केले की खेती हो रखी है। तो ये जो सेटअप है ये है जो तिमाही, छमाही और वार्षिक फसलों का सेटअप है, और बहुवर्षीय फसलों का। तो इस तरीके से जब आप खेती करते हैं तो काफ़ी आसान भी होती है, और इसके साथ ही साथ जो आपके आय का जरिया होता है रेगुलर बेस पे बना रहता है। आइए हम परिचय करवाते हैं कि किस तरीके से ये खेती कर रहे हैं और कैसा रिजल्ट इनका आ रहा है। किसान भाइयों, अब आप स्मार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ साथ कृषि से संबंधित ढेरों उपहार जीत सकते हैं, जैसे खाद, बीज, स्प्रेयर, झटका मशीन, टार्च, फंगिसाइड इत्यादि। उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सबसे पहले आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हरिलाल यादव है जी। मैं अंबेडकर नगर हिसामुद्दीनपुर पिपरा का रहने वाला हूँ। जी। मैं जो है पहले यहाँ से अपने गांव से इंटर किया हंसवर से, इसके बाद चला गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहाँ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ दिन तैयारी किया, कोई जॉब मिली नहीं। इसके बाद हम आए अपने यहाँ खेत में, अपना पढ़ाई भी तो करते रहे प्लस खेती की तरफ ध्यान दिए। तो पहले तो कुछ फूल वगैरह लगाए, अपना किए। इसके बाद फिर फल की जैसे केला हुआ, ये सब शुरू किए। अब इस समय मुझे 6-7 साल हो गया जो है पुलिस में जॉब करते हुए। इसके बावजूद भी मैं जो है, मुझे खेती अच्छी लगती है, प्लस इनकम भी बढ़िया होता है, इसलिए अपना ये सब करवाता हूँ। तो आप जॉब के साथ साथ जो है खेती कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेजमेंट। यहाँ पर जब आए तो आपका जो फील्ड है, फार्म है, देख करके दिल खुश हो गया कि अरे इतना बेहतर मैनेजमेंट बाहर रहते हुए भी। तो ये किस तरीके से आप करते हैं? अब फ़ोन से बात करते रहते हैं, एक भैया हमारे हैं घर पे रहते हैं, उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं कैसे कराना है, और व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा लेते हैं कि कोई रोग नहीं लगा है कि क्या है। फिर बीज के बारे में जो भी हो, फ़ोन से व्हाट्सएप के ज़रिए फिर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में लगभग आ जाते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर ऐसा करवाते हैं। जो मतलब कि इसकी देख रेख है, प्रॉपर नज़र बना के रखते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप आज के समय में काफ़ी सहायता कर रहा है। आप देख लेते हैं कि कोई रोग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसी के हिसाब से दवा वगैरह पड़ जाती है। फिलहाल आपके पास मौके पे केले की फसल है, अमरूद की फसल है, और इसके साथ ही साथ आप तरबूज की फसल लगाए हैं। पिछले साल भी आप तरबूज लगाए थे, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा था? हाँ सर, पिछली बार तरबूज लगवाए थे हम, बहुत अच्छा रहा। करीब एक 27 बिस्सा तरबूज था, उसमें हमें 2.5 लाख रुपए लगभग मिले, और थोड़ा और भी मिलता, लेकिन उस समय लॉकडाउन चल रहा था पिछली बार। शुरू में तो थोड़ा बिक्री हो गई, लास्ट में लॉकडाउन के चलते मार्केट में जा नहीं पाया, बहुत सस्ता गया। शुरू में 25 रुपये से शुरू हुआ, लास्ट में 5 रुपये किलो तक गया, जो 5 रुपये। इससे काफ़ी नुकसान हुआ। फिलहाल अब की बार तो है सही समय से, देखिए लॉकडाउन वगैरह ना रहे तो अच्छा इनकम हो। उम्मीद है अब कि लॉकडाउन ना लगे। देखिए ऐसा है कि जो किसान होते हैं सामान्यतः जब अगेती खेती करते हैं तो रेट मिलने का जो चांस होता है ये बढ़ जाता है। तो आप अगेती खेती करते हैं तो इसमें कुछ समस्याएं भी आती होंगी, तो क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है? समस्या ये होती है, जैसे सबसे पहले तरबूज की जब नर्सरी डालते हैं तो लगभग हमारी नर्सरी जो है दिसंबर में, लगभग 27 दिसंबर से 1-2 जनवरी तक पड़ जाती है। उस समय बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो हम नर्सरी को जो है पन्नी से पूरा घेरवा के एकदम बंद करा के एक छोटा सा पॉली हाउस, हाँ पॉली हाउस छोटा सा बना के उसमें बल्ब लगा देते हैं। हाँ। और नर्सरी जो है ट्रे में डलवा देते हैं। नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है, थोड़ा इससे जो है
फ़ायदा मिलता है। जब आपकी जो फसल है ये अगेती हो जाती है, जी। क्योंकि जो बीज का जमाव है ये खुले वातावरण में नहीं हो पाता है, और इसका कारण ये रहता है कि उस समय ठंड रहती है, जी, और जब बीज का जमाव होगा नहीं तो खेत में बुआई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक चीज़ हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो आप बताए हैं नर्सरी में बल्ब लगाने के लिए पॉली हाउस में, वो बल्ब ये जो हाइलोजन टाइप के आते हैं पुराने ज़माने के, वो वाले लगाए जाते हैं। आप एलईडी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि नहीं, एलईडी नहीं, लगा एलईडी देंगे नहीं तो लगाते हैं, टेम्परेचर उसमें के लिए लगाते हैं बस। टेम्परेचर के लिए लगाया जाता है, उसमें हीट नहीं रहती है। हुँ, और दूसरी चीज़ जो आप आंकड़े बताए हैं, आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर 27 बिस्वा आप बताए हैं, जी, तो 27 बिस्वा ये 1 एकड़ से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 32 बिस्वा का हमारे यहाँ एकड़ चलता है। हम आप लोगों के लिए ये भी बताएंगे कि जो बीघा होता है ये हर जगह का अलग होता है। बीघा बिस्वा दोनों छोटे बड़े होते हैं, तो इस आधार पे अभी जो पूर्वांचल में आंकड़े चलते हैं बीघा और बिस्वा के, ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों से बात किए तो हमारे यहाँ जो है आंकड़े ये बड़े आते हैं। तो आप उसी हिसाब से अनुमान लगाइएगा। मान के ये चल सकते हैं कि 1.25 एकड़ के लगभग आपका तरबूज था, जिसमें आप 2.5 लाख रुपए निकाले थे। जी। और ये जो मल्चिंग है प्लस जो बीज है, कुल मिला के खर्चा लगभग कितना आ जाता है? मल्चिंग का और बीज का पिछली बार तो सब टोटल 90,000 रुपये खर्च आए थे। उसमें जो है और भी 10-20 से के आसपास खरबूज भी था, वो मल्चिंग वगैरह सब जोड़ के उसमें आया था। और वो मल्चिंग 25 माइक्रोन की थी, वो सब मल्चिंग बढ़िया से बच गई। अब की बार मल्चिंग का एक पैसा भी नहीं लगा है, वही पिछली मल्चिंग लग गई है। हाँ। और सिर्फ अब की वही तरबूज का बीज और यही सब लागत आई है, मल्चिंग का बच गया खर्चा। तो आपका ये जो लागत आई थी, जो 27 बिस्वा आप बताए हैं, सेम उसी की लागत थी 90,000 रुपये के आसपास। जी, आपको बताते चले कि ये जो भैया जी वैरायटी लगाए हैं, ये सरस्वती आता है, नोन्यू सीड कंपनी का सीड आता है, ये काफ़ी महंगा बिकता है और इसे पहले से ख़रीदना ज़्यादा बेहतर रहता है। एक चीज़ यहाँ पर और बात करते चले कि जो आप बताए हैं कि आप नर्सरी तैयार करते हैं, दिसंबर से ही तैयारी शुरू हो जाती है, जी, और जब आप दिसंबर से तैयारी शुरू करते हैं तो हम ये देखें कि काफ़ी किसान नर्सरी का बुखार चढ़ा होता है। अब इस मौसम में जैसे लास्ट फरवरी मार्च में आकर के नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी आपको 2 पोजीशन में तैयार करनी चाहिए होती है। एक तो जब मौसम अनुकूल ना हो, जैसे ठंड ज़्यादा है तो बीज का जमाव होगा नहीं, तब आप नर्सरी तैयार करें, या इन केस आपका खेत जो है ये खाली ना हो, तब आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप खाली खेत पड़ा हुआ है और मौसम भी अनुकूल हो चुका है, तब के समय में अगर आप नर्सरी तैयार करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी समस्या हो जाती है। तो ये आपका सरस्वती वैरायटी का तरबूज जो होता है, इसमें जो टीएसएस का लेवल होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्लस ये छोटी साइज़ में आता है और मीठा ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो रेट होता है ये अच्छा मिलता है। प्लस आप अगेती भी किए हैं, जी। तो आप क्या रेट आपको मिला था तरबूज का? तरबूज का पिछली बार पहली बार मंडी में गया तो थोक में 25 रुपए का रेट मिला। ये केजी का हाँ, है? हाँ, 25 रुपए केजी। हम्म, इसके बाद कुछ दिन लेट होता गया तो 22 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ। ये है कि 15 पे स्टॉप हो गया। लास्ट में फिर लॉकडाउन चलते आखिरी गाड़ी जो है गई थी तो 5 रुपए किलो लग गया था। उस समय बहुत समस्या थी लॉकडाउन की। जी। तो तरबूज का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपका अगेती आ जाएगा तो जो पैसे होते हैं काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और अगर आपका पछेती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। अभी ये जो सरस्वती वैरायटी है, इस वैरायटी के जो तरबूज का रेट है पूर्वांचल में ये काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और केले के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि जो केले की खेती आप कब से कर रहे हैं? केले की खेती हमें 8-10 साल हो गया जी। करते हुए। तो केले में तो फिलहाल लागत वगैरह धीरे धीरे बहुत लगती है, लेकिन केले की फसल ऐसी है कि धीरे धीरे लगाते जाइए, एक मुश्त पैसा मिल जाता है। हाँ। केले का भी बढ़िया हो रहता है। और लगभग आप 1 एकड़ में कितनी लागत डालते हैं? केले का लगभग 1 एकड़ में जो है 90,000 रुपया वो भी पड़ जाएगा। 1 एकड़ में 90,000 1 लाख रुपए के करीब जो लागत है ये आ जाती है, जी, और ये ऐसी लागत है जो कि परफेक्ट है। अगर आप अच्छे समय पे पौधरोपण करते हैं तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। जी। अकेले के बारे में हम, जैसे आप किसान हैं तो अपना एक्सपीरियंस जो है, प्लस और माइनस पॉइंट क्या है केले की? केले में सबसे प्लस पॉइंट है इसकी मतलब रोपाई जो होती बैठवाई वो सही हाँ। समय पे हो जाए। हाँ। और केला जितना ही हमने देखा है 7-8 सालों में जब एडवांस तैयार हो गया है तो रेट अच्छा मिला है। तो एक केले में एक और विशेषता है, आप लागत में पीछे ना हटिए, जितने बढ़िया लगाते जाइए उतने आपको अच्छा रिस्पांस देगा। मतलब खेत का जो उपजाऊपन हाँ। है, चाहे आप जैविक तरीके से कर रहे हो या हाँ, रासायनिक, हम्म। ताकत होनी चाहिए। हाँ,
ताकत देंगे तो जल्दी होगा। अगर थोड़ा सा लापरवाही हुआ तो केला लेट हो जाता है तो नुकसान दे देता है, उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। देखिए ऐसा है कि आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या है केले के प्लांटेशन का? हमारे समय से लगभग 15 जुलाई में लग जाए केला हाँ, तो अच्छा 15 रहता जून है, जुलाई या के अधिकतम आसपास। बहुत फास्ट खेती करते हैं तो 5 अगस्त तक लगा सकते हैं, इसके बाद में नहीं। देखिए ये डिपेंड करता है किसानों के ऊपर। जैसे कई किसानों का ऐसा होता है कि 10 20 या 50 एकड़ का प्लाट होता है, तो कुछ जो रोपाई होती है वो अगेती कर देते हैं, कुछ मध्यम कुछ पछेती करते हैं। लेकिन अगर आप छोटे स्तर के किसान हैं, जैसे कि आपके पास 1 2 या 5 एकड़ या इससे कम में है, तो हम ये कहेंगे कि जून और जुलाई के बीच में प्लांटेशन कर लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप लेट प्लांटेशन करेंगे तो बारिश का फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिल पाता है। हालांकि काफ़ी किसान इस समय जैसे आउट ऑफ टाइम में जाके प्लांटेशन कर रहे हैं, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जी। या फिर नवंबर दिसंबर में प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इनके जो केले होते हैं ठंडी में तैयार होते हैं। आपके पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस लगभग रहा है, तो अगर ठंडी में फूल आए तो कैसा होगा? ठंडी में फूल आएगा तो वैसे पड़ा रह जाएगा, उसका विकास नहीं हो वो पाता प्लास्टिक हो है। जाता है। हाँ, और हमने एक बार फरवरी में लगाया था केला। हमने हम्म, सोचा कि फरवरी में लगाते हैं, इसके बाद नवंबर लास्ट में बहुत फास्ट तरीके से तैयार कर लेंगे। हम्म, लेकिन केला लगवाए लेकिन सफल नहीं हो पाए। जब वो फल उसमें आई फली जो है हम्म। तो ठंडक आ चुकी थी, वैसे पड़ी रह गई, वो पूरा नुकसान गया था पूरा इसी वजह से हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जो भी काम कीजिए समय पे कीजिए। समय पे करेंगे तो जो आपकी फसल है ये भी अच्छी रहेगी, और जो आपको रेट वगैरह मिलना होता है ये भी अच्छे से मिलेगा। केले में सबसे बड़ी माइनस पॉइंट ये है कि जब आप लोग इसका प्रोडक्शन ऐसे समय में लेके आते हैं जब मार्केट में इसकी मांग कम होती है, तो इसका रेट नहीं मिलेगा। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि मार्केट में मांग कब कम होती है, तो जब ठंड का मौसम आता है तो जो केले की मांग होती है ये कम हो जाती है। सामान्यतया अगर उत्तर भारत का इलाका देखा जाए तो यहाँ पर जो नवरात्रि है उसके बाद लगभग समाप्ति होती है, और जो ठंडी में केले आएंगे उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। जी, सब उसमें तो काले काले धब्बे हाँ, हो जाते हैं। जब क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर एक तो मांग भी कम है तो रेट तो कम मिलेगा ही। और ये जो आप अमरूद की खेती की है, जी किस उद्देश्य से की है? सर, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है या शॉर्ट टर्म की? हाँ, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। आप सबके माध्यम से हम देखते रहते थे यूट्यूब वगैरह में कि जी। इस समय एक बड़ा वाला अमरूद आया है, हाँ, थाईपिंग करके, अच्छी मतलब वो हाँ। देगा। तो हमने इसको सोचा कि ज़रा देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो हम्म। हमने इसको लगभग 1 बीघे में 300 पेड़ लगाया है, जी। और पिछले 1 साल के ही फल में लगभग फल आ गया था। हम्म। तो लेकिन इसमें होता है कि 2 साल तक फल ना लिया जाए, जिससे पौधे का पौधा विकास मजबूत करवा। हो जाए। हम्म। तो यही सोच के अब की बार फरवरी में कलम कर दिए हैं। अब ये पौधा धीरे धीरे जो है बढ़िया विकास करेगा, फिर देखते हैं इसका उत्पादन। आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जो आप बागवानी किए हैं अमरूद की, ये सघन बागवानी है। इसमें आप जो है अच्छे से अगर मैनेजमेंट करते हैं और पौधे विकास कर जाते हैं तो जो आपको प्रोडक्शन मिलता है ये ज़्यादा मिलता है। जी, और ये जैसे पुराने समय में लोग काफ़ी दूर दूर पौधे लगाया करते थे, जी, लेकिन जब से सघन बागवानी मार्केट में आई है तो अब क्या है कि लोग सघन लगा रहे हैं, इससे जो उत्पादन है ये ज़्यादा मिल रहा है और मुनाफा भी ज़्यादा है। और अभी बताते चले कि अमरूद की जो मार्केट है ये ट्रेंड कर रही है, ऐसी पोजीशन नहीं है कि अमरूद का रेट डाउन है। और प्लस पॉइंट अमरूद के साथ ये भी रहता है कि इसका रेट बहुत कम डाउन होता है, खास तौर पे बागवानी वाली जो फसलें होती हैं उनके अंदर तो ये खासियत होती हमने है। देखा है सर, ये अमरूद जो है लगभग सेब के रेट में मार्केट में बिक रहा है। हाँ। हम लोग भी फैजाबाद पास में रहते हैं, वहाँ हाँ, से खरीद के खाते हैं। अच्छा तो एक चीज़ बताइए, इलाहाबादी सुरखा अमरूद से कभी आपकी भेंट हुई कि नहीं? नहीं, उससे तो नहीं भेंट हुई है, लेकिन अच्छा ठीक है, कभी आप इलाहाबाद की तरफ जाइएगा हम्म, तो वहाँ पर इलाहाबादी सुरखा ठेले पे बिकते हैं, जी, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी। सेब के बीच में अगर रख दिया जाए तो जी, वो पता ही नहीं चलता है। आप लोगों के लिए हम यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इलाहाबादी सुरखा जो अमरूद होता है वो किस तरीके का होता है। जी। तो ये सारा एक्सपीरियंस रहा है जो किसान भाई है। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर वो खुद खेती गवर्नमेंट जॉब के साथ या जॉब के साथ कर रहे हैं तो मैनेज कैसे कर सकते हैं, या फिर खेती में उन्हें क्या चीज़ ज़रूर करनी चाहिए? किसान भाइयों को हम यही संदेश देंगे कि पारंपरिक खेती को छोड़ करके कुछ नई टेक्निकल खेती करें, और सही समय से करें, सब कुछ समझ के। क्योंकि हम भी हैं, जैसे स्वयं तो जानकारी होती नहीं, जाते हैं कुछ लोगों के यहाँ जिसके यहाँ लगा रहता है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम गोंडा में नवाबगंज थाने में पोस्ट हैं, वहाँ बगल में रौनाही पड़ता है। वहाँ सोहावल में काफ़ी किसान हैं जो बहुत एडवांस हैं, तो उनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। बस
इसके बाद सलाह मिल जाती है, फिर हम भी अपना कुछ लगा के उसमें, इसलिए बढ़िया वो करते हैं, अच्छा इनकम मिलता है। देखिए, सामान्यतः लोग घरों में पड़े रहते हैं, जस्ट मोबाइल ही देख लेते हैं। जैसे आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, तो लोग जो अपना एक्सपीरियंस है ये बताएँगे, और उससे कुछ ना कुछ, जब आप वास्तव में फील्ड में गए होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपके खेत काफ़ी फ्रेश हैं, आकर के दिल खुश हो गया, और आप अपना जो है विचार किसानों के साथ रखें, इसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे। इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।